हेलो एंड वेलकम। दिस इज पवन। आज प्रीपोजिशंस का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले प्रीपोजिशंस के 2 लेक्चर आए हुए हैं और मैंने उन दोनों लेक्चर्स में टोटल 10 प्रीपोजिशंस के बारे में पढ़ाया हुआ है, बताया हुआ है। और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे सिर्फ 4 प्रीपोजिशंस की, जिनमें से हम बात करने वाले हैं ओवर की, अबव की, अंडर की और बिलो की। एक बार मैं आपको दोबारा से प्रीपोजिशंस के बारे में बताता हूं। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था प्रीपोजिशन में होता क्या है। तो मैंने आपको बताया था, एक सेंटेंस ले लो आप। एक सेंटेंस में क्या होता है, वहां पे सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो क्या होता है, जो नाउन या प्रोनाउन इसका रिलेशन बताता है, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है, इसकी पोजीशन बताता है बाकी वाले सेंटेंस के साथ। अब ये देखिए, जहां पे ये पिक्चर्स जो है, जे वाली पिक्चर्स, जे पिक्चर्स और ये जहां पे क्या है, जे पिक्चर्स क्या है, जहां पे जे पिक्चर्स, जहां पे नाउन है, जे पिक्चर्स नाउन है जहां पे। और इस सेंटेंस में हम देख रहे हैं कि पिक्चर्स आर अबव द कोच, द पिक्चर्स आर अबव द कोच। और जहां पे पिक्चर्स की पोजीशन बताई हुई है कि प्रीपोजिशन पिक्चर्स कहां पे हैं, तो पिक्चर्स हैं अबव द कोच, इस सोफे के ऊपर हैं, इस सोफे के ऊपर हैं ये पिक्चर्स। इसलिए मैंने आपको बताया था प्रीपोजिशन करती क्या है, जो रिलेशन बताती हैं, नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताती हैं। तो जहां पे नाउन क्या है, जहां पे पिक्चर्स नाउन है, और ये क्या कर रही हैं, ये रिलेशन बता रही हैं, पोजीशन बता रही हैं। ये किसकी पोजीशन बता रही हैं, ये पिक्चर्स की पोजीशन बता रही है, ये नाउन की पोजीशन बता रही है कि नाउन पिक्चर्स कहां पे है, कोच के ऊपर है, इस सोफे के अबव है। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था पहले ही लेक्चर में कि प्रीपोजिशंस क्या होता है, जो नाउन और प्रोनाउन का रिलेशन, उनकी पोजीशन बाकी वाले सेंटेंस के साथ क्या है वो बताता है। और मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से क्लियर पहले ही हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो आज के लेक्चर में, आज के इस वाले सेंटेंस में, एग्जाम्पल में आपको तो क्लियर हो गया होगा। अब चलिए शुरू करते हैं जो आज का हमारा मेन मुद्दा है। आज हम बात करने वाले थे ओवर एंड अबव के बारे में और अंडर और बिलो के बारे में। और मैं दोबारा से इसी एग्जाम्पल के ऊपर आऊंगा और हम बात करेंगे जहां पे अबव की। अब देखिए जी, अबव क्या है, अबव एक प्रीपोजिशन है। अबव क्या है, अबव एक प्रीपोजिशन है। और ये कहां पे, इसका कैसे यूज होगा, अगर कोई चीज क्या है, ये कहां पे यूज होती है, जहां पे ऑब्जेक्ट्स क्या हूं, जहां पे ऑब्जेक्ट्स टचिंग पे नहीं हूं, अबव का यूज वहां पे होता है। अब देखिए, जहां पे मैं आपको बताता हूं, यूज अबव व्हेन द 2 ऑब्जेक्ट्स आर नॉट टचिंग। और मैं आपको वही बता रहा हूं कि हम कब यूज करेंगे इसका, जब 2 ऑब्जेक्ट जो है वो टच नहीं कर रहे हैं। जब 2 ऑब्जेक्ट, अब देखिए, ये जो सोफा है ना, ये ऑब्जेक्ट भी है, और ये जो मिरर्स हैं या ये जो पिक्चर्स हैं, ये भी ऑब्जेक्ट हैं। अब ये दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में टच नहीं कर रहे। अब देखिए, इनके बीच में गैप है, ये वाला गैप है, ये टच नहीं कर रहे हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट्स जो हैं जब वो टच नहीं कर रहे होंगे तो उधर हमें अबव का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उधर हमें प्रीपोजिशन अबव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो सबसे पहला इस्तेमाल अबव का ये है, अगर 2 ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो टच नहीं कर रहे हैं आपस में, और एक जो है वो दूसरे से ऊपर है और बीच में गैप है, तो वहां हम अबव का यूज करेंगे। जिस तरह से एग्जांपल है, द पिक्चर्स आर अबव द कोच, द पिलोस आर ऑन द कोच। मतलब पिल्लो, अब ये देखिए, ये जो पिल्लो हैं, ये जो सरहने हैं, ये सोफे के ऊपर है और इनमें कोई गैप नहीं है। अगर इनमें गैप होता, थोड़े से ऊपर होते, तो हम जहां भी अबव लगाते, लेकिन जहां पे कोई गैप नहीं है, जहां पे ये सीधे सीधे सोफे के ऊपर हैं, इसलिए हमने ऑन का यूज किया। और ये जो पिक्चर्स हैं, ये सोफे के बीच और पिक्चर के बीच एक गैप है, ये 2 ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक गैप है, इसलिए हमने जहां पे यूज किया है, इसलिए हमने जहां पे अबव का यूज किया, अबव एज ए प्रीपोजिशन हमने यूज की। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इससे पहले मैं आपको एक और बताऊंगा, हालांकि मैं अबव का यूज आपको आगे भी बताऊंगा, लेकिन थोड़ा सा बिलो का बता ही देता हूं। जहां पे हम बिलो और अंडर में मेन डिफरेंस क्या है, देखिए जी, बिलो का मतलब भी नीचे होता है और अंडर का मतलब भी नीचे होता है, और इन दोनों का मतलब नीचे होता है। तो अब हमें ये कंफ्यूजन होगी कि कौन सा नीचे है, कौन सा ज़्यादा नीचे है और कौन सा कम नीचे है, कहाँ हमें बिलो यूज करना है और कहाँ हमें अंडर यूज करना है। तो ये देखिए, हमारे सामने एग्जांपल है,
जूस बिलो व्हेन वन ऑब्जेक्ट इन अ लोअर पोजीशन देन द अदर। हमें बिलो का जूस कब करना है? जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो दूसरे ऑब्जेक्ट से लोअर में है, तो हम क्या करेंगे? हम जूस करेंगे बिलो का, हम जूस करेंगे अंडर का, हम दोनों का जूस करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट से लोअर में हो। लेकिन अगर कुछ कंडीशन ऐसी हो, अगर कंडीशन ऐसी होगी तो हमें क्या करना है? हमें अंडर का जूस करना है। अगर कंडीशन ऐसी होगी तो हमें क्या करना है? हमें बिलो का जूस करना है। क्यों ऐसे? क्यों ये फर्क इतना है? अगर कोई चीज बिल्कुल बिल्कुल टच में है, अंडर है लेकिन बिल्कुल टच में है, उसके बिल्कुल कवरिंग में है, उसके बिल्कुल टच में है, तो हम क्या करेंगे? हम अंडर का जूस करेंगे। अगर कोई भी चीज उसके बीच में गैप है, लोअर है लेकिन गैप है, उसके बीच में ज्यादा गैप है, तो हम क्या करेंगे? हम बिलो का जूस करेंगे। जहां पे हम अंडर का जूस नहीं कर सकते हैं, ये देखिए गैप, इसके दरमियान कितना गैप है। अब गैप होने की वजह से हम जहां पे बिलो का जूस करें, अगर गैप नहीं होता तो हम भी जहां पे अंडर का जूस करते। और यही एक इससे पहले मैंने अबव का जूस बताया। हालांकि अबव का मैंने जूस, अबव प्रीपोजिशन का जूस मैंने कंप्लीटली खत्म नहीं किया, जो बीच में स्लाइड आ गई थी, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना सही समझा। अब चलिए अबव का जूस दोबारा से डिस्कस करेंगे। जी थोड़ा सा अबव के बारे में कहानी है, तो मैंने आपको कहानी तो बता दी। अब देखिए, जहां पे मैं आपको मेन मुद्दों की बात करता हूं कि एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हैं, जो कौन कौन से वो फार्मूलेज हैं जहां पे हम अबव का यूज करेंगे। तो नंबर 1, समथिंग दैट इज अपवर्ड। मैंने वो चीज बता दी। अगर कोई चीज अपवर्ड होगी या ओवरहेड होगी, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? हम यूज करेंगे अबव का। अगर कोई चीज मोर देन ए पार्टिकुलर है, अगर कोई चीज, अब दूसरा देखिए, पहला तो क्लियर हो गया, अगर कोई चीज अपवर्ड है या ओवरहेड है तो हम किसका यूज करेंगे? हम यूज करेंगे अबव का। अब दूसरे पे आएंगे, और दूसरे में क्या लिखा हुआ है? दूसरे पॉइंट में लिखा है मोर देन ए पार्टिकुलर लेवल। अरे हम किसी भी चीज का ना पार्टिकुलर लेवल सेट करते हैं। अगर कोई चीज उससे ऊपर हो, अगर कोई भी चीज उससे ऊपर हो, फिर भी हमें अबव का यूज करना पड़ता है। जिस तरह से ये एग्जांपल है हमारे सामने, द टेम्परेचर इज अबव 50 डिग्री इन समर्स। अब देखिए, हमने पार्टिकुलर सेट तो किया था टेम्परेचर 50 डिग्री, लेकिन अगर ऊपर है उससे तो हमें अबव का यूज करना पड़ेगा। नंबर 1 मैंने आपको बोला, अगर कोई चीज अबव में है, अपराइट में है या अपवर्ड में है, अपराइट या अपवर्ड है कोई चीज, हम अबव लिखना पड़ेगा हमें। अगर कोई चीज पार्टिकुलर लेवल से, इस पार्टिकुलर लेवल से ऊपर है, तो फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अबव का यूज करना पड़ेगा। और अब ये पार्टिकुलर लेवल क्या है? ये हम ही ह्यूमंस ने ये सेट किया होता है, जो ऊपर से नहीं आया होता है, ये हमने ही सेट किया है। हर एक चीज का पार्टिकुलर जो है, पार्टिकुलर लेवल जो है हमने सेट किया होता है। और अगर उससे कुछ ऊपर होता है, अगर कोई चीज उससे अबव होती है, उस लेवल से ऊपर होता है, मोर होता है, तो हम क्या करेंगे? जहां भी हम उधर भी अबव का यूज करेंगे। इसके बाद अगर कोई हायर पोजीशन में है, अगर कोई हायर रैंक में है, अब देखो हायरार्किकल सिस्टम जो है, हायरार्किकल स्ट्रक्चर जो है, जो हर एक जगह मिलेगा। हमें स्कूल्स में मिलेगा, हमें हर एक डिपार्टमेंट में मिल सकता है, और हर एक इंस्टीट्यूशन में मिल जाएगा पोजीशन वाला सिस्टम। तो अगर कोई भी चीज पोजीशन में ऊपर है, पोजीशन में हायर है और रैंक में हायर है, तो वहां भी हमें अबव का यूज करना पड़ेगा। हम एग्जांपल्स हैं हमारे सामने। एग्जांपल्स क्या हैं? यू कैन स्पीक टू द ऑफिसर्स अबव। आप ऑफिसर से बात कर सकते हैं, जो ऊपर वाले ऑफिसर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने बताया, अगर कोई रैंक में ऊपर होगा, कोई पोजीशन में बड़ा होगा, तो हमें अबव का यूज करना पड़ेगा। एक और चीज वो ये है, अगर कहीं पे अफोमेंशनड है कहीं पे, तो हम क्या करेंगे? जहां भी हम यूज करेंगे अबव का ही यूज करेंगे। अब अफोमेंशनड क्या होता है? वो चीज, वो बात जो पहले की मेंशन हुई हो। अफोरमेंशनड ये 2 वर्ड से बना हुआ है, जे अलग से। इसका मतलब ये है कोई बात, किसी बात का जिक्र पहले होना, और उस बात को हम बोलते हैं अफोरमेंशनड। अगर ऐसी बात हो तो फिर भी हमें अबव का मेंशन करना पड़ेगा। हम बोलेंगे, मान लो ये 2 पेज हैं और मैं पेपर देने गया हूं, 3 पेज मान लो। ये पेज नंबर 1, ये पेज नंबर 2, ये पेज नंबर 3। अब ये है, मैंने पहला पेज कंप्लीट कर दिया, मैंने लिख दिया पीटीओ। दूसरा पेज कंप्लीट कर दिया और मैंने लिख दिया पीटीओ। इसके बाद अगर कुछ बातें मैंने इधर की होंगी और मैं नीचे एग्जाम्पल दूंगा कुछ, और मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, aforementioned the above figures explain the working of the
सिंक्रोनियस मोटर। मेरे कहने का ये मतलब है, अगर मुझे ये बताना हो कि ऊपर लिखे हुए से हमें यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ऊपर वाली बातों से हम यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं, जहां हम यही कंक्लूड करेंगे तो हम ये इस वर्ड का यूज कर सकते हैं और इसका यही मतलब है। अब देखिए जी, एक थोड़ा सा नया वर्ड है। अगर हमें बात करनी हो इन प्रेफरेंस टू, अगर हमें कहीं पे प्रेफरेंस देना हो। अब प्रेफरेंस क्या होता है? ज्यादा तवज्जो, ज्यादा मतलब प्रेफरेंस देनी हो। अगर ये दो चीजें हैं और इनमें अगर मैं प्रेफरेंस दूंगा, तो मतलब प्रेफरेंस का ये मतलब है कि आप पहले किसके पास जाओगे, आप पहले किसको सिलेक्ट करोगे, आप पहले किसको देखना चाहोगे, वो प्रेफरेंस होगी। अगर आपको 2 ऑप्शन दिए जाएं या 3 ऑप्शन दिए जाएं, तो आपको बोला जाएगा आप प्रेफरेंस दे दो जी, एक को दोगे, दूसरे को या तीसरे को। तो आपकी मर्जी, आप प्रेफरेंस किसी को भी दे सकते हो। आप जिसको प्रेफरेंस दोगे वो सबसे पहले आपके पास आएगा, मतलब पहले आप उसको अप्रोच करोगे। अगर हमें कहीं पे प्रेफरेंस देना हो तो फिर भी हमें अबव का यूज करना पड़ेगा। एग्जांपल्स है, आई विल चूज फ्रेंडशिप अबव लव। मैं लव से ज्यादा फ्रेंडशिप को तवज्जो दूंगा, या उस पर जोर दूंगा, या उसको क्या करूंगा, मैं चूज करूंगा, उसको चुनूंगा। मैं क्या सिलेक्ट करूंगा? मैं फ्रेंडशिप को सिलेक्ट करूंगा, मैं लव को। आई विल चूज फ्रेंडशिप अबव लव, मतलब मैंने प्रेफरेंस किसको दी? जहां पे मेरे पास 2 ऑप्शन थे। Here I have 2 options. One is friendship and second is love. And from these two options, I need to choose one. और मैंने चुना जहाँ पे फ्रेंडशिप। जब मैंने जहाँ पे फ्रेंडशिप चुना तो मैंने इसको प्रेफरेंस दे दी, हालांकि मेरे पास 2 ऑप्शन थे। आप लव को प्रेफरेंस दोगे, आप लव को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे या फ्रेंडशिप को, तो मैंने जहाँ पे प्रायोरिटी जो है, मैंने प्रेफरेंस जहाँ पे फ्रेंडशिप को दी। और इसलिए हम जहाँ भी अगर कहीं भी हमें प्रेफरेंस देना हो फिर भी हम अबव का यूज करते हैं। जिस तरह से एक और एग्जाम्पल है, द टीचर्स ऑलवेज फेवर जो अबव अदर स्टूडेंट्स। ये एक बंदा है, ये बंदे का नाम है, और टीचर्स क्या करते हैं? हमेशा इसको फेवर करते हैं औरों के मुकाबले में। चलो इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ ओवर। अब ओवर क्या है, इस कहानी को मैं नहीं पढ़ूंगा, इस कहानी को मैं ऐसे ही बता दूंगा आपको। और इस कहानी का ओवर का जे मतलब है, जैसे मैंने आपको बोला था, अबव क्या है? अबव में हमें डिफरेंस मिलेगा, अबव में हमें गैप मिलेगा। मैंने बोला था एक ऑब्जेक्ट अगर जे है, दूसरा ऑब्जेक्ट जे है, अगर इनके बीच में गैप है तो हमें क्या करना है? हमें अबव का चूज करना है। लेकिन अगर गैप नहीं है, दोनों ऑब्जेक्ट इस तरह से हैं, फिर भी ये चीज क्या कही जाएगी? इसको हम ओवर कहेंगे। एक तो ऊपर है, दूसरे पे जे, इसके बीच में कोई गैप नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे? हम जहां पे इसको ओवर का यूज करेंगे, जहां पे अबव नहीं होगा। अबव और ओवर का सिंपल डिफरेंस, इसमें अगर हम इख्तलाफ करें या इनको हम कंपेयर करें, इनमें डिफ्रेंशिएट करें, तो ये है कि इसमें गैप होता है और ओवर में गैप नहीं होता। इसमें ये फर्क है। और मैं अभी फार्मूलाज पे आता हूं और जो हमारे पॉइंट्स हैं मैं उन पे आता हूं। ओवर का यूज हम कब करते हैं? जब हायर पोजीशन हो। अब जहां भी हायर थी, जहां भी हायर, मैंने आपको क्लियर कर दिया। अगर गैप होगा तो अबव का यूज करेंगे, गैप नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? हम ओवर का यूज करेंगे। हम खाली नहीं छोड़ेंगे, हम फिर भी यूज करेंगे, लेकिन जहां पे हम ओवर का यूज करेंगे, अबव का यूज नहीं करेंगे। अब एट ए हायर पोजीशन है, अगर कोई भी चीज, जिस तरह से देखिए, हम छाता लेते हैं बारिश में, हम क्या करते हैं? हम अम्ब्रेला लेते हैं, और अम्ब्रेला लेके हमें बाहर निकलना पड़ता है, नहीं तो हम बारिश में भीग जाते हैं। तो हम क्या करते हैं? हम पकड़ते हैं, हाथों में पकड़ते हैं, और वो छाता जो खुला होता है हमारे सर के ऊपर होता है, उसकी जो जिससे हम पकड़ते हैं वो तो हमारे हाथ में होती है, और दूसरा वाला पोर्शन, बाकी वाला पोर्शन जो हमें बारिश से बचाता है, वो हमारे सर के ऊपर होता है। तो इसलिए अगर हमें हायर पोजीशन का यूज करना हो तो फिर भी हम क्या करेंगे? हम ओवर का यूज करेंगे। अब जहां पे हमने अबव का यूज क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि जहां पे कोई गैप ही नहीं। गैप कैसे नहीं है? क्योंकि मैं हाथ से भी पकड़ रहा हूं और मेरे सर के ऊपर भी है छाता। वही एक ही छाता है ना, जिसको मैं हाथ में भी पकड़ रहा हूं और मेरे सर के ऊपर भी है, जो मुझे बारिश से बचा रहा है। इसलिए मैंने जहां पे अबव नहीं लगाया। अगर मैं हाथों से छूता नहीं उसको और मेरे सर पे ऐसे ही रहता, वो मेरे सर के ऊपर ऐसे ही रहता, फिर तो मैं उधर अबव ही लगाता। लेकिन मैंने इसको पकड़ा है, हाथों में पकड़ा है, और मेरे सर के ऊपर मुझे कवर कर रहा है वो, इसीलिए मैं जहां पे ओवर का यूज कर रहा हूं। अब देखिए, जे मैंने कवर वाली बात आपको बता दी। दूसरा पॉइंट ये है, अगर मुझे कोई चीज कवर कर रही है फिर मैं ओवर लगाऊंगा।
जिस तरह से एग्जाम्पल है, शी पुट ए स्कार्फ ओवर हर नेक। अभी इसी के साथ थर्ड है, अ वोट आर कंसर्निंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ इंटरेस्ट और डिस्कशन। देखिए जी, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, जब कोई चीज़ कंसर्न होती है, जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉज ऑफ इंटरेस्ट और डिस्कशन, जब हम किसी डिस्कशन या इंटरेस्ट की काज को जानते हैं, जब उसके बारे में बात करते हैं, तो फिर भी हम किसका यूज़ करेंगे? हम ओवर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने, देयर इज नो नीड टू थिंक ओवर द इशू, ओवर दिस इशू, देयर इज नो नीड टू थिंक। हमें इस मुद्दे के ऊपर कोई सोचने की जरूरत नहीं है, किसी सलाह या मशवरे की जरूरत नहीं है हमें इस मुद्दे के ऊपर। तो इसलिए मैंने आपको बताया, अगर हमें बात करनी हो, अगर डिस्कशन की वजह जाननी हो या इंटरेस्ट की वजह जाननी हो, तो फिर भी हम क्या करेंगे? हम ओवर का यूज करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अगर किसी चीज को कोई मॉनिटर करता है। अब मॉनिटर करना क्या होता है? निगरानी करना। अब क्लास में भी मॉनिटर होता है, अब स्कूल्स में देखिए हर क्लास में मॉनिटर बनाए होते हैं। अब उन मॉनिटर्स का क्या काम होता है? उन मॉनिटर्स का क्या काम होता है? उन मॉनिटर्स का काम होता है देखभाल करना, कोई कुछ गलत नहीं करे, कोई बच्चे जो हैं वो आपस में लड़े नहीं, उसका ये काम होता है। तो मतलब देखभाल करे। तो मॉनिटर कोई भी कर सकता है देखभाल, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। लेकिन अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो उसमें कुछ कुछ चुने हुए होते हैं जिनको ये काम सौंपा हुआ होता है कि आपको मॉनिटर करना है। जिस तरह से एजुकेशन मिनिस्टर को क्या सौंपा है कि आपको एजुकेशन के रिलेटेड देखना है, कहाँ क्या है, कहाँ कमी है और कहाँ इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है, तो ये किसको मॉनिटर करेगा? एजुकेशन मिनिस्टर जो है एजुकेशन के रिलेटेड जो भी अगर कोई मुद्दा है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करेगा? मॉनिटर करेगा और उसको क्या करेगा? उसको रिमूव करने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर हमें मॉनिटर करनी होगी कुछ चीज, ओवर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए आप, द एजुकेशन मिनिस्टर इज कमिंग टूडे टू लुक ओवर द स्कूल। कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, हमारे नहीं किसी के भी मान लो, एजुकेशन मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? वो स्कूल आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं स्कूल? लुक ओवर करने के लिए। द एजुकेशन मिनिस्टर इज कमिंग टूडे टू लुक ओवर द स्कूल। स्कूल को देखने के लिए, स्कूल का जायजा लेने के लिए कि क्या कमी है, कुछ कमी तो नहीं। तो इधर भी हमने क्या किया? ओवर का यूज किया। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, तो जहां पे है ऑन द अदर साइड। अब अदर साइड क्या होता है? अब दूसरी तरफ, कहीं थोड़ा सा दूर, अगर कहीं थोड़ा सा दूर हमें कुछ चीज देखनी हो या उसकी बात करनी हो, तो हम ओवर का यूज करेंगे। एग्जाम्पल है, कैन यू सी द बाइक ओवर देयर? क्या आपको वो बाइक दिख रही है? जो बाइक पास में नहीं है, थोड़ी दूर है, लेकिन जहां पे एग्जाम्पल है कि कैन यू सी द बाइक ओवर देयर, क्या वहां जो बाइक है क्या आप देख सकते हो? इसके बाद हम बात करेंगे इसी की और इसके सिक्स्थ पॉइंट की, और सिक्स्थ पॉइंट में है अक्रॉस की। अक्रॉस क्या है? अब देखिए जी, अक्रॉस होता है एक साइड से दूसरी साइड। एक साइड से मतलब जे मान लो जे एक ग्राउंड है, जे एक छोटी सी ग्राउंड है। अब क्या है? इसके आर पार अगर मैं सिंपल लैंग्वेज का यूज करूंगा, अगर हमें आर पार में बात करनी हो, एक साइड से दूसरी साइड की बात करनी हो, मतलब तो हम उधर भी क्या करेंगे? उधर भी ओवर का यूज करेंगे। मतलब एक साइड से दूसरी साइड, ये दो साइडें हैं, मान लो इतना ग्राउंड नहीं है, छोटा है कुछ, तो क्या है? द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस। हाँ, ये फेंस मान लो, इसको ग्राउंड कैंसिल कर दो, इसको फेंस बना लो, वैसे भी फेंस ही दिख रहा है जी। और फिर हम जहां से ये करेंगे कि डॉग ने क्या किया? इस फेंस के ऊपर इस साइड के लिए उसने जंप किया, और जंप करने के लिए भी अक्रॉस, एक साइड से दूसरी साइड अक्रॉस हो गया, एक से दूसरी साइड, और डॉग ने क्या किया? इधर से जंप किया, और जहां भी हमने इसलिए ओवर का यूज किया, द डॉग जंप्ड ओवर द फेंस। अब चलिए नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट देखते हैं। इसमें बात हुई है ड्यूरिंग समथिंग इंडिकेटिंग ए पार्टिकुलर पीरियड। अगर हमें पार्टिकुलर पीरियड की बात करनी हो, किसी खास पीरियड की बात करनी हो, फिर भी हम क्या करेंगे? ओवर का यूज करेंगे। जिस तरह से एग्जाम्पल है, व्हेन आई वाज इन अ हॉस्टल आई टॉक टू माई मॉम डेली फॉर ओवर एन आवर। कि जब मैं हॉस्टल में हुआ करता था तो मैं अपनी मॉम से बात किया करता था। कितनी बात करता था? तो पीरियड की बात है, जहां पे पार्टिकुलर पीरियड की बात कर रहा हूं मैं, तो फॉर ओवर एन आवर की मैंने बात की है। जहां पे ओवर मेरे से कट गया, लेकिन फॉर ओवर एन आवर, तो मतलब जहां भी हमने ओवर का यूज किया। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं,
और अभी है 8th पॉइंट में डाउनवर्ड मूवमेंट। अभी देखिए जहाँ पे ओवर, अगर ये क्या है, ये एक पेड़ है, आप जे मान लो, इस तरह से मानने में क्या जाता है, जे मान लो जे पेड़ है, जे सेब लगे हुए हैं, जहाँ पे जे सेब लगे हुए हैं बहुत सारे, जे एक लड़का नीचे खड़ा हुआ है, जे लड़का खड़ा है और एक सेब जो है आता आता इसके सर पे गिरता है। तो क्या है, हम इसकी वो देखते हैं, द एप्पल फेल ओवर द हेड ऑफ द बॉय। एक सेब जो है, एप्पल जो है, इस लड़के के सर के ऊपर गिरा। तो ये डाउनवर्ड मूवमेंट बता रहा है। और एप्पल ऊपर था, पेड़ के ऊपर था, ऊपर से नीचे गिरा तो एप्पल की डाउनवर्ड मूवमेंट है। अगर हमें डाउनवर्ड मूवमेंट दिखानी हो तो फिर भी हम क्या करेंगे, हम ओवर का चूज करेंगे। द एप्पल फेल ओवर द हेड ऑफ द बॉय मोर देन यूजुअल आर एक्सपेक्टेड। अगर हमें जो हमने एक्सपेक्ट किया हो, हमने जितना उम्मीद किया हो, अगर हमें उससे कुछ थोड़ा ज़्यादा बताना हो, फिर भी हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ओवर का चूज करना पड़ेगा। एग्जाम्पल हमारे सामने, those who are 18 years and over must register themselves for elections। जो 18 साल के हैं, जो उससे ओवर हैं, उससे ऊपर हैं, उनको रजिस्टर करवाना चाहिए इलेक्शंस के लिए। और मैंने बताया ना, जो एक्सपेक्टेड है, एक्सपेक्टेड कितना है 18 ईयर्स, और इससे अगर कोई ऊपर है, अगर एक्सपेक्टेड से कुछ ऊपर है, मोर है, उधर भी हमें क्या करना है, उधर हमें ओवर का चूज करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए जी, शॉर्ट में मैं आपको बताऊं ओवर एंड अबव। आप मान लीजिए जे मैं ही खड़ा हूं, या आप ही कोई भी किसी की भी एग्जांपल ले लो, जे कोई बंदा खड़ा है, लड़का या लड़की कोई भी, और अगर इसके बिल्कुल सर के ऊपर कुछ हो, बिल्कुल टचिंग में हो, कुछ कवरिंग में हो, तो उसको हम ओवर कहेंगे। अगर कुछ गैप के बाद उसके ऊपर कुछ हो, फिर हम अबव का यूज करेंगे। जे एग्जांपल, ये पिक्चर इसलिए मैंने आपके सामने लाई ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाए, आपको ये पिक्चर बिल्कुल क्रिस्टल और क्लियर कर दे ये अबव और ओवर का फंडा। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आ रहा होगा। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट बताता हूं इनमें फ़र्क कहाँ पे है, इनमें डिफरेंस क्या है, अगर हम इनको कंपेयर करें। तो अबव क्या है, अबव हमें लोकेशन के बारे में बताता है, और ओवर क्या है, हमें ओवर इंडिकेट्स लोकेशन एज वेल एज मोशन, जो लोकेशन और मोशन की बात करता है। अबव क्या है, अबव डजंट इम्प्लाई फ्रॉम वन लोकेशन और वन पोजीशन टू अनदर, लेकिन जे करता है, जे नहीं करता, जे करता है। इसके बाद अबव इज यूज्ड व्हेन देयर इज नो कांटेक्ट। मैंने आपको बोला, बहुत बार बोला, मैंने आपको बोला जब कांटेक्ट नहीं होगा, मतलब जब गैप होगा, तो हम क्या करेंगे, हम अबव का यूज करेंगे। जब गैप नहीं होगा और हमारे सर के ऊपर कुछ होगा, या किसी भी चीज के थोड़ा सा पास में ही, बिल्कुल उसके साथ में ही, उससे टच में ही अगर कुछ होगा, वह हम क्या करेंगे, ओवर का यूज करेंगे। अगर जे है तो ओवर, जे नहीं तो हम अबव। अबव इज नॉट वेरी मच यूज्ड विद नंबर्स। अगर हमें नंबर्स की बात करनी हो, अरे नंबर क्या है, नंबर 1 2 3 4 जो नंबर्स हैं, अगर हमें इनकी बात करनी हो तो हम अबव का यूज करेंगे, सॉरी अबव का नहीं करेंगे। अगर हमें इनकी बात करनी हो तो हम इसके साथ ओवर का यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको अंडर और बिलो का कंसेप्ट बताता हूं। अंडर और बिलो का कंसेप्ट क्या है, जिस तरह से ओवर एंड अबव का मैंने आपको कंसेप्ट बताया, उसी तरह अंडर और बिलो का भी सिमिलरली उसी तरह कंसेप्ट बन जाता है, अंडर और बिलो का भी। अब इसमें जे है, जे कवर है, जे टचिंग में है किसी चीज के, लेकिन नीचे वाली साइड है। जे अंडर क्या है, अंडर अगर कोई चीज टचिंग में होगी, अगर मान लो आपके पास टेबल है जो उसके बिल्कुल साथ में, उसके बिल्कुल साथ में ही, मतलब मिलता ही कुछ नीचे है, हम अंडर बोलेंगे। अगर उससे थोड़ा बहुत दूर, थोड़ा नीचे है, उसको हम बिलो बोलेंगे। जिस तरह से हमने ओवर एंड अबव का देखा, सिस्टम देखा, और इसी तरह से अंडर और बिलो का है। अंडर पास वाली चीजों के लिए लगता है, पास जो है तो दोनों का मतलब नीचे ही है, लेकिन जो बिल थोड़ा सा नीचे है, बिल थोड़ा नीचे है, टच हो रही है, मतलब उनको टच कर रही है ऑब्जेक्ट, तो वहां हम अंडर का यूज करेंगे। अगर उनको हम टच नहीं कर पा रहे हैं, जो ऑब्जेक्ट है वो टच नहीं कर पा रहा है, एंड देयर इज ए गैप, तो फिर हम क्या करेंगे, हम बिलो का यूज करेंगे। और इसी तरह आज के जो 4 वर्ड्स ओवर एंड अबव एंड अंडर एंड बिलो सेपरेटली, जो मैंने 4 वर्ड्स बताए हैं प्रीपोजिशंस के, मैं उम्मीद करता हूं आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। और
अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है मेरी तरफ से, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझे बताइए। अगर आप बताओगे नेक्स्ट लेक्चर में पक्का उसको रेक्टिफाई करूंगा और आपके सामने कुछ नया वर्जन भी पेश करूंगा। लेकिन अगर आप बताओगे नहीं तो फिर वर्जन में कोई चेंज नहीं होगी, जैसा लेक्चर चल रहा है फिर वैसा का वैसा ही होगा। चलो इसी के साथ ये लेक्चर खत्म करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करवा ही देता हूं। मैंने बात की थी आज मैंने स्टार्ट किया था इस पिक्चर से, और मैंने आपको ओवर एंड अबव के बारे में बताया था कि अगर गैप है तो अबव लगाएंगे, अगर गैप नहीं है तो ओवर लगाएंगे। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था, देखो अंडर क्या है, जिसकी टचिंग में है, नीचे है लेकिन ये इसके टचिंग में है, इसलिए मैंने अंडर बताया आपको, इसलिए जहां अंडर का यूज किया। अब जे और जे कितने दूर है, जे ऑब्जेक्ट और जे ऑब्जेक्ट कितने दूर है, इनमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है, इनके दरमियान बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए हम जहाँ पे बिलो का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बात की, अबव की बात बताई मैंने आपको मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ अपवर्ड है हम यूज करेंगे अबव का, अगर कोई चीज़ पार्टिकुलर लेवल से ऊपर है अबव का यूज करेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया अगर हमें कुछ कोई हायर रैंक में या पोजीशन में है वहाँ हम अबव का यूज करेंगे। अफोमेंशनड के लिए अगर अफोमेंशनड कुछ है तो फिर भी हम अबव का यूज करेंगे। अगर हमें प्रेफरेंस के बारे में बात करनी हो फिर भी हम अबव का यूज करेंगे। उसके बाद ओवर की बात की मैंने, तो ओवर में मैंने आपको बताया कोई हायर पोजीशन में है वहाँ हम ओवर का यूज़ करेंगे। अगर कुछ चीज़ कवर कर रही है ओवर का यूज़, अगर किसी के बारे में हम बात कर रहे हैं, डिस्कशन या इंटरेस्ट का कोई काज है वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करेंगे। और उसके बाद मैंने बताया आपको कि अगर कोई चीज़ ऑन दी अदर साइड है वहाँ पे ओवर का यूज़ होगा, अगर किसी चीज़ को मॉनिटर करना है फिर भी वहाँ पे ओवर का यूज़ होगा। उसके बाद अगर कोई ड्यूरिंग अगर कहीं पे हमें पार्टिकुलर पीरियड जो है उसके बारे में बात करनी है ओवर का यूज़ करेंगे। अगर किसी चीज़ की आर पार की बात करनी हो, मतलब जिस तरह से मैंने बोला अगर अक्रॉस का इस तरह से बात करनी हो टू इंडिकेट मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ओवर का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद मैंने आपको बोला अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगी, जिस तरह से मैंने आपको बहुत अच्छी पिक्चर बना के दिखाई, अच्छी तो नहीं है लेकिन समझने के लिए ठीक ही होगी, तो जहाँ भी मैंने आपको ओवर का यूज़ बताया, फिर मैंने जो बोला कि अगर एक्सपेक्टेड से कुछ चीज़ें मोर हैं तो वहाँ भी हम ओवर का यूज़ करेंगे। फिर मैंने एंड या कंप्लीट ये बात नहीं की, ये बात मैंने आपको नहीं बताई, तो चलो बता देता हूँ। अगर हमें कहीं पे कुछ एंड की बात करनी हो या कंप्लीट की बात करनी हो फिर भी हम ओवर का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल हमारे सामने, द कंटेस्ट इज़ ओवर नाउ, मुकाबला ख़त्म हो चुका है, ओवर हो गया है। My exams will be over by end of this week. मेरे एग्जाम्स जो हैं इस वीक के आखिर तक ख़त्म हो जाएंगे, by the end of this week। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, और चलो ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। थैंक यू एंड बाय।